नेशनल एजुकेटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को इपीडीमियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम सविस्तार वर्णन करेंगे। इसका अर्थ इपीडीमियोलॉजी जो होता है इसे हम महामारी विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है, मतलब यह विज्ञान का एक शाखा होती है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी संक्रमण, महामारी, रोग वितरण दोष एवं रोग से होने वाली समस्या एवं मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। जैसे इस समय कोरोना समय देखिए, उसका हम अध्ययन कैसे करते हैं कि इपीडीमियोलॉजी के माध्यम से हम उसका पूरा आंकड़ा निकालते हैं। तो यह विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम किसी संक्रमण हो या महामारी हो या उस महामारी और उससे होने वाले कितने केसेस मतलब के मामले सामने आ रहे हैं और उससे होने वाली समस्या एवं मृत्यु का अध्ययन करते हैं। इसके माध्यम से इसका अध्ययन हम किसी क्षेत्र की कुल आबादी में, जैसे उस पिछड़ी आबादी में उसकी व्यापकता दर और विस्तार दर के माध्यम से कुल मामलों की संख्या निकालते हैं। ये निकालने का तरीका होता है। देखिए, ये इपीडीमियोलॉजी के माध्यम से ही हम अध्ययन करते हैं। देखिए, व्यापकता दर क्या होता है। व्यापकता दर इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम प्रेवलेंस रेट कहते हैं, अंग्रेजी में हम प्रेवलेंस रेट कहते हैं। व्यापकता दर से तात्पर्य होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र की कुल आबादी में नए मामले और पुराने मामले, मतलब नए मामले जो नए केस आ रहे हैं और प्लस पुराने केस दोनों को हम जोड़ते हैं, अर्थात वर्तमान में कुल मामलों की संख्या से होता है। व्यापकता दर से तात्पर्य यह होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र की कुल आबादी में नए मामले और पुराने मामले अर्थात वर्तमान में कुल मामलों की संख्या से होता है। तो आपको ये समझ में आ गया ना व्यापकता दर। देखिए, व्यापकता दर क्या होता है। कोई संक्रमण बीमारी है तो किसी आबादी के कुल आबादी में कितने पुराने मामले हैं प्लस कितने नए मामले हैं, हम दोनों को जोड़कर कुल मामलों की संख्या का आंकड़ा निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। ये हमारा क्या होता है, व्यापकता दर होता है। तो इसका व्यापकता दर निकालने का सूत्र क्या होता है, हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसका एक सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से व्यापकता दर को निकाल लेते हैं। व्यापकता दर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब व्यापकता दर हम कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है। देखिए, व्यापकता दर मतलब व्यापकता दर निकालने का सूत्र, जैसे व्यापकता दर बराबर क्या होता है, सभी वर्तमान में कुल मामलों की संख्या, मतलब सभी वर्तमान में कुल मामलों की संख्या जो एक निश्चित समय में मिले। मान लीजिए हमें व्यापकता दर 1 वर्ष का निकालना है या 6 महीने का निकालना है या 1 महीने का निकालना है, वो उसमें कुल नए मामले और वो कुल पुराने मामले हम दोनों को जोड़कर और उस क्षेत्र की कुल आबादी, मतलब जिस क्षेत्र का आप निकालना चाह रहे हैं उस क्षेत्र की कुल आबादी, वहां की जनसंख्या कितनी है, उसका हम 100 से गुणा करके आसानी से निकाल लेते हैं। हम उदाहरण तौर पर आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम उदाहरण के तौर पर आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं। ये देखिए, उदाहरण हम निकालने का सूत्र क्या होता है, वहां पे कोई उदाहरण तौर पर समझा दे रहे हैं। माना किसी क्षेत्र की आबादी, आबादी या जनसंख्या 50,000 है। 50,000 है, उसमें
संक्रामक ये महामारी के नए मामले, पुराने मामले, पाँच सौ है, और नए मामले 300 है। तो व्यापकता दर बताइए। तो उस महामारी का व्यापकता दर बताइए। क्या होगा? देखिए, जैसे माना किसी क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र का या किसी शहर की आबादी, आपकी जनसंख्या, आबादी या जनसंख्या 50,000 है, 50,000। उसमें महामारी के पुराने मामले 500 थे और नए मामले 300 हैं। वर्तमान में नए मामले 300 है, पुराने मामले आपके 500 थे और 300 है। तो उस महामारी व्यापकता दर क्या होगा? मतलब उस क्षेत्र की जो महामारी का व्यापकता दर वो कितना होगा? तो इसका हम निकालते हैं। देखिए, आपने सूत्र हमने बताया था ना, व्यापकता दर बराबर नए मामले प्लस पुराने मामले बटे कुल आबादी गुणते 100। इसके माध्यम से हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पुराने मामले कितना था आपका? 500। नए मामले 300। आबादी, कुल आबादी मान लीजिए, कुल आबादी 50,000। तो हम निकाल रहे हैं। देखिए, 500 प्लस 300 बटे 50,000 गुणते 100 बराबर 800 बटे 50,000 गुणते 100। ये कट गया, ये कट गया आपका। देखिए, 2 4 जीरो पूरा कर गया। अब 8/5 आया। तो 8/5 के देखिए, 5 एकम 5, 5 5 6 30। देखिए, 5 एकम 5। आप 8 से 5 के भाग देंगे। 5 एकम 5 दशमलव 0 बढ़ाइए यहाँ पे, 5 6 30। ये 1.6%, मतलब 1.6% जो व्यापकता दर आ रहा है। मतलब उस आबादी का 1.6% लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उस महामारी से। 1.6% आपका देखिए, 1.6% क्या मेरा आ रहा है? व्यापकता दर। तो उस आबादी में कुल 1.6% लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये आपका व्यापकता दर हो गया। मतलब कुल दी गई हुई आबादी में 1.6% लोग महामारी से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, आपने आपको हमने
व्यापकता दर निकालना सिखा दिया। अब आपकी बारी आती है विस्तार दर। मतलब इस महामारी का विस्तार दर क्या है, इसके बारे में विस्तार दर को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं। विस्तार दर क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, इसका भी उदाहरण और सूत्र के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से इसका डिफाइन कर देंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।